नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज घटना चक्र के वन लाइनर का हम लोग अगला चैप्टर लेके आए हैं, वैदिक काल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है तो वह है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है तो ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। त्रयी नाम है 3 वेद हैं जिसमें आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो वह है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बल विधान कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से, सामवेद संगीतमय स्रोत से, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो वह है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं तो 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल हैं तो 10 हैं। कुछ वेद दिए हुए हैं, इनके ब्राह्मण दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, सामवेद का है पंचविश, अथर्ववेद का है गौपथ, यजुर्वेद का है शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो वह है 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वह है अतरंजी खेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वह है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो वह श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपथ शासक थे तो कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वह है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है तो चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो वह है कुभा और क्रमु। वैदिक नदियां हैं, इनके आधुनिक नाम बता रहे हैं तो कुभा है काबुल, प्रश्नी का है रावी, सदानीरा का है गंडक और सुतुद्री का है सतलज। वेदोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्टय हैं तो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम क्या है तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है तो ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ है तो सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था तो गले का।
प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण को निशाका कहते थे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वह है बोगज कोई। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो वह है बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रावगढ़ थे। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो कुलु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो परशुरी नदी के किनारे लड़ा गया था। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया, यह था सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, तो यदु, ध्रुव, पुरु, अनु एवं तुर्वस। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो वह था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यद, यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है वह है जौ। सही सुमेलन है, तो व्रीह चावल को कहते थे, मुद मूंग को, यव जौ को, इच्छु गन्ना को। ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे, तो व्यापारी वर्ग के थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। वैदिक युगीन सभा थी, तो मंत्रिपरिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था, तो सभा था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था, तो अकैक्यवादी, बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो इंद्र था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा था, तो ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो पुराणों के। पुराणों की संख्या है, तो 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, तो संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी, तो जय संहिता के रूप में। सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो महाभारत है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के स्वरूप के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है, तो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, तो श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित है, तो ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है, तो गाय को। वैदिक कालीन प्रशासन में वाग्देव अधिकारी था, तो राजस्व कर जमा करने वाला। सुमेलित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है। उत्तर वैदिक समाज कृषक है। ऋग्वैदिक समाज चारागाह है। मध्यकाल जमींदारी।
ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग का नहीं है तो कोष। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग का नहीं है तो कौन सा नहीं है? कोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या है तो 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था तो उपाध्याय। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की और वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन की व्यवस्था मिलती है। तो साथियों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग बौद्ध धर्म के बल्लाइनर देखेंगे। धन्यवाद।